ग्रामदर्शन.com से मैं दीपक तिवारी। अभी हम आए हैं नवग्रह मंदिर और जानेंगे इसकी टेक्निकली डिटेल, यानी इसी तकनीकी जानकारी कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, जिसको आप डायमेंशन बोल सकते हैं, इसके आकृति को बोल सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में, हमारे साथ हैं यहाँ के आर्किटेक्चर अनिल शर्मा जी। तो अनिल शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रामदर्शन.com में। थैंक यू तिवारी। मेरा आपसे प्रश्न रहेगा नवग्रह मंदिर के बारे में कि इसका जो बेसिक है उसके बारे में बताइए, किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है, क्या क्या स्पेशलिटीज इसके अंदर आपके द्वारा डाली गई है, या वास्तु के अनुसार क्या क्या चीज़ें इसको ज़रूरत थी जो कि आपने अपने आर्किटेक्चर के नॉलेज को इसमें, अपने आर्किटेक्चर के ज्ञान को इसमें डाल के आपने इसका निर्माण कराया। देखो तिवारी जी ने आपने एक साथ बहुत सारे प्रश्न मेरे पे कर दिए हैं, लेकिन इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर है, जिसमें हर ग्रह के लिए एक अलग से मंदिर दिया गया है। दुनिया में जितने भी मंदिर बने हैं नवग्रह के, अभी तक एक ही मंदिर के अंदर ही सारे ग्रहों को बिठाया जाता है। तो इस मंदिर में ऐसा किया गया कि हर ग्रह को उनको पृथ्वी के साथ एक अलग से मंदिर दिया गया है, और साथ साथ तो उनके आदि देवों को भी उसके साथ बैठाया गया है। दूसरा जो मुख्य विशेषता इस मंदिर की है वो ये है कि 108 पिलर पे ये बनाया गया है। 108 खंबे जिनको बोल सकते हैं, पिलर खंबे। हिंदू धर्म में ये जो 108 की संख्या है बड़ी शुभ मानी थोड़ा जाती सा है। निवेदन करना चाहूँगा, हमारा ग्राम दर्शन है तो ग्रामीणों से ज़्यादा रिलेट करता है, तो जितना आप हिंदी का अनुवाद करेंगे उतना हमारे लिए और अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को सरल भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझा जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, मैं भी हिंदी का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और 108 की संख्या अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत शुभ मानी जाती है। तो जब इसका निर्माण, जब मैं डिज़ाइन तैयार कर रहा था तो सबसे पहले ये कोशिश की गई थी कि 108 पिलरों पर इस पर मैं बनाऊँ इसको, और फिर हमने ये पूरा डिज़ाइन उस तरीके से तैयार किया। दूसरा, इसको बनाते समय हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखा है इसमें, अपना धर्म को, अपना जो धार्मिक हिसाब से भी बनाया गया है, और वास्तु को भी देखा गया है, और इसके साथ साथ वैज्ञानिक आधारों को भी इसमें शामिल किया गया है, विज्ञान की दृष्टि से भी लिया गया है। अब अपन धार्मिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसमें हर ग्रह को उसकी वास्तु में जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से बिठाना है। और विज्ञान की दृष्टि से अपन देखें तो अंतरिक्ष में ग्रहों की जो स्थिति है, जो प्लेसमेंट है, वो वृत्ताकार स्थिति में, तो इस मंदिर का जो डिजाइन भी है वो हमने वृत्ताकार रूप में बनाया है। जो सूर्य भगवान है उनको मध्य में बिठाना है, और उसके चारों तरफ वास्तु की स्थिति के अनुसार ग्रहों को बिठाना है। वृत्ताकार में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, वृत्ताकार एक गोल आकृति होती है जिसको गोलाई में ही आप आकलित कर सकते हैं। तो जो गोलाई का मतलब मूल आधार क्या है कि गोलाई क्यों बनाई है, क्या है उसका बेसिक फंडामेंट? जो क्या है, अंतरिक्ष में अगर अपन देखें, ग्रहों की पोजीशन को देखते हैं तो वो सूर्य के चारों तरफ एक गोलाकार कच्चामय चक्र लगाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया गया। दूसरा, वास्तु में माना गया है कि जब कोई संरचना वृत्ताकार होती है, गोलाकार होती है, तो उस पर वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। तो इसमें कोई वास्तु दोष ना रहे, इसलिए भी इसको वृत्ताकार रूप में रखा गया है। तो ये इसमें दोनों चीज़ें ली गई हैं। विज्ञान के हिसाब से अंतरिक्ष की जो पोजीशन है उसको ध्यान में रखा है, और वास्तु के हिसाब से इसको वृत्ताकार रखा है, जिसमें वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। जो वृत्ताकार की कुछ लंबाई चौड़ाई मापदंड बिल्कुल, इसमें भी एक विशेषता है। इसका जो त्रिज्या, जिसको अपन एक त्रिज्या, हिंदी में त्रिज्या ही बोलेंगे, रेडियस जो होती है वो 108 फीट रखा गया है। यानी 108 फीट इसमें पिलर लिए गए हैं, 108 फीट इसकी त्रिज्या है, यानी इसका संख्या पिलरों की जो है वो 108 है, और जो पिलर आपका जो उसका जो बिल्कुल जो रेडियस है वो भी 108 ही है। जैसे 216 फीट का इसका डायमीटर है पूरे मंदिर का, और उसी के हिसाब से इसको बनाया गया। केंद्र में सूर्य को स्थापित किया। जी बिल्कुल, जैसे अंतरिक्ष में प्लांट की पोजीशन होती है, प्लानेट की पोजीशन, उसी हिसाब से अपना इसमें रखा गया है। केंद्र में सूर्य भगवान को रखा है, चारों तरफ उनके ग्रहों को रखा है, और ग्रहों को भी उनकी जो वास्तु में पोजीशन होती है, जैसे सूर्य के सम्मुख शुक्र भगवान को रखा है, जो अपने पूर्व दिशा की तरफ रहते हैं। चंद्रमा को
जो अपना पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर रहता है उस पर रखा गया। तो सारे ग्रहों को उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से, वास्तु में जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से रखा गया। डिज़ाइन को लेके मैंने जैसे देखा ऐसी बारीकियों से मैंने गौर किया, उभरी हुई प्रतिमाएं, जी जी, नक्काशी जो जालियाँ बनी हुई हैं नक्काशी में काफ़ी सारी, जैसे ताजमहल में आप देखते हैं बारीकी, वो ज़्यादा बारीक में कटा है, कम बारीकों में कटा है। जो बेसिक हैं इनके, इसका हाइट का भी कुछ डायमेंशन है, मतलब नीचे से जो कुछ फीट को तय किया गया है, कितने फीट पे ये भूमि से समुद्र तल से ऊंचा होगा, या यहाँ की भूमि से वो कितना ऊंचा होगा, या इनके डायमेंशन है जो मंदिर का डायमेंशन है, या मंदिर के द्वितीय तल की बात करें, या ऊपर का तृतीय तल की बात करें, या इनके जो आपका ऊपर जो झंडा लगा हुआ है या जिसको लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं, उसकी हाइट का कुछ लेन देन है क्या ऊपर से, उसका कुछ है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसकी टोटल हाइट, इसके मैं झंडे के साथ 108 फीट रखी है जमीन से, अपना जो ग्राउंड है उससे इसकी टोटल हाइट 108 फीट रखी है। बाकी अन्य ग्रहों के जो मंदिरों की जो गुम्बद बनाई गई है वो वास्तु के हिसाब से उनका जो निर्धारण होता है उस हिसाब से रखी है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है सूर्य, उसकी जो टोटल हाइट है वो 108 फीट है। तो बाकी ये पूरे जो निर्माण है, ये टोटल ये जो इस टाइप के पिलर हैं, बड़े बड़े जो पिलर आप कह सकते हैं, ये बड़े बड़े मंदिर का निर्माण है, इनकी संख्या कितनी होगी? 108। इन्हीं पिलरों पे जो मैं बात शुरू में मैंने बताया था कि इनकी टोटल पिलरों की जो संख्या है, जिन पे आपने देखा हुआ है नक्काशी की हुई है, पूरा स्ट्रक्चर 108 पिलर के ऊपर ही बना हुआ है। थोड़ा सा टोटल खम्भे इसके 108 है। नहीं, खम्भों से बोल, मेरे तात्पर्य थोड़ा सा आप समझिए, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर्ली। जैसे ये सामने आपके सामने ये वाला मंदिर दिख रहा है, ये पूरा अपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे सामने फर्स्ट तल है आपका, प्रथम तल, बिल्कुल, द्वितीय तल है, तृतीय तल है, ये तीनों तल है। तो इसका जैसे आपने डायमेंशन डिवाइड किया है, इसमें कुछ अंदर इंटरनली आपने कुछ मतलब उसमें मैथ का यूज हुआ है, कुछ विज्ञान लगा है उसमें, कुछ अंदर जो इस टाइप से जो निर्माण हुए, ये टोटल इनकी संख्या कितनी है? मतलब जो क्या होता है, जो मंदिर आप देख रहे हैं जी, इनके तल की जो ऊंचाई है वो वास्तु के अनुसार ली गई है। तल का मतलब ये कि पहला तल, दूसरा तल और तीसरा तल, इसके साथ टोटल जो हाइट है गुम्बद सहित वो वास्तु के अनुसार रखी गई है। ठीक है। और हर मंदिर में 4 पिलर हैं, उन 4 पिलरों के हिसाब से, लेकिन टोटल जो मंदिर बना है, टोटल स्ट्रक्चर बना है, उसमें 108 पिलर है। टोटल पिलरों की अगर अपन संख्या देखते हैं तो 108 है। यहाँ पे एक सरोवर बनाया गया है जी, उस सरोवर की क्या विशेषता है, उसकी क्या जरूरत पड़ी, या उस सरोवर में आप उसमें भी कुछ हाइट का, डायमेंशंस का, त्रिज्या का, या आपका लंबाई चौड़ाई, या उनकी ऊंचाई, मतलब कई सारे आपके आर्किटेक्चर में तो कई सारे उसमें फंडामेंटल्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल, डिफरेंट टाइप की पोजीशन के अनुसार आप लगाते हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए, उसमें क्या क्या विशेषता है? जो क्या होता है, जब भी कभी सूर्य मंदिर का निर्माण होता है धरती पे, तो उस वास्तु में ये कहा गया है कि जब भी कोई सूर्य मंदिर को अपन पृथ्वी पे निर्माण करते हैं तो उसके ईशान कोण पे एक तालाब होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए। उसके तेज को एडजस्ट करने के लिए, आप जो मान लें तेज को सहन करने के लिए, उसके ईशान कोण पे उसी साइज का, जिस साइज का मंदिर उसी साइज का तालाब होना चाहिए। तो इस तालाब की जो विशेषता ये है, तो ईशान कोण पे मंदिर की आपने देखा है इसको। दूसरा, इसका जो साइज है सेम उतना ही है जितना अपना मंदिर का है। 108 त्रिज्या इस मंदिर की है, रेडियस है 108 रेडियस के अपना तालाब का निर्माण किया है। गहराई का कुछ संबंध? गहराई का ऐसे तो कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन इसकी गहराई 31 फीट है। जो पानी भरने का जो लेवल रहता है वो 31 फीट रहता है। बाकी इसकी वास्तु में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन ईशान कोण पर तालाब होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। सूर्य भगवान को जब अपन मंदिर में निर्माण करते हैं कहीं भी पृथ्वी पर, तो उनके ईशान कोण पर अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ जहाँ नहीं किया गया है वहाँ इससे नुकसान भी हुए हैं। मैं इसमें एक उदाहरण आपको ग्वालियर का दे सकता हूँ। ग्वालियर जेसी मिल आपने देखा होगा, तो जेसी मिल में शायद बिरला जी ने सूर्य मंदिर का निर्माण ग्वालियर में किया। आज उसका नामो निशान नहीं है। कोणार्क में भी कई बार विध्वंस हुए, वहाँ भी। तो हमने ये जब अध्ययन किया इसमें, और ये पाया कि सूर्य का जब भी अपन मंदिर का निर्माण करते हैं तो ये अत्यंत आवश्यक है कि अपनी शान पर जलाशय का निर्माण करें। ये जो जलाशय है जी,
ये वर्षा पे आधारित रहेगा या ये कृत्रिम रहेगा, यानी कि अपन इसको ये पानी का इस्तेमाल करेंगे, वो वाटर अपन हमारे पास जो आएगा वो मोटर के द्वारा आएगा, या हम वर्षा पर आधारित है, किस प्रकार से, और इसमें क्या मतलब फिल्टर प्लांट है, क्या साफ सफाई का क्या मतलब प्रबंध है, किस तरीके से आगे क्या प्लानिंग है? देखो सफाई का तो पूरा ध्यान रखा गया है, उसमें फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। बाकी इसकी एक विशेषता और है इस मंदिर की कि इसमें एक सर्कुलेशन रखा है पानी का। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि पूरा पानी पूरे मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के बाद तालाब में जाता है। अब आप अगर इधर की साइड में देखेंगे तो तालाब से पानी सबसे पहले यहाँ पे जो शिव जी की प्रतिमा है उसके पास आता है, वहाँ से वो बहते हुए फव्वारे के रूप में ये अपना मंदिर का जो मुख्य गेट है वहाँ से एक अपना आप ये कह सकते हो कि जो सुई के जो रहता है ना आकार में चक्कर लगाता हुआ पूरा मंदिर का पुनः फिर उसी तालाब में जाके मिल जाता है। तो एक सर्कुलेशन है पूरे पानी का इसमें। पूरा मतलब पानी जो वाटर का मतलब फ्लो जिसको कह सकते हैं कि पानी की जो धारा रहेगी वो सर्कुलेट करती जाएगी चारों साइड से, पूरे मंदिर का सर्कुलेशन करने के बाद पुनः उसी तालाब में मिल जाएगी और ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। दूसरा उसके पानी की आप बात कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों व्यवस्थाएं। कोशिश हम ये करते हैं कि बारिश का पानी उसमें स्टोरेज करें, सफाई का हमारा पूरा व्यवस्था है उसमें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें पानी की जरूरत बीच में पड़ती है तो हमारे पास पानी भरने का साधन बोरिंग भी हमारे पास है, इनसे भी भरा जा सकता है। इसके चारों ओर काफ़ी सारे कमरे नुमा कह सकते हैं या लोगों की बैठने की व्यवस्था कह सकते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देंगे विवरण की इनकी संख्याएं क्या है, ये किस टाइप से मतलब इनको क्या डिज़ाइन है, कि इनका भी कुछ काउंटिंग वगैरह से लेना देना है कुछ इस प्रकार? ना देखो इनका काउंटिंग से तो लेना देना नहीं है, लेकिन एक परकोटा का निर्माण हमें करना था। इस मंदिर की भव्यता के अनुसार उसका परकोटा भी बनाना था। तो जब हमने उसका परकोटा बनाया तो उसके नीचे हमें स्पेस मिला और यहाँ पे जो भक्त आएंगे उनके रहने के लिए उनकी सुविधाओं को देखते हुए उसमें कमरों का निर्माण किया है। प्रत्येक कमरे के अंदर एक किचन, एक टॉयलेट रखा है उनकी सुविधा के हिसाब से। कुछ कॉमन हॉल भी है, जनरल किचन भी बनाई गई है, व्यायामशाला भी है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उन भक्तों के लिए रखी गई हैं जो यहाँ पे आएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो रुकेंगे, जो अपने ग्रहों के लिए पाठ कराएंगे यहाँ पे, उनके रहने के लिए सारी सुविधाएं मंदिर की तरफ से दी गई। तो अनिल शर्मा जी, मैं थोड़ा सा और एक बार आपसे फिर पुनः पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई सवाल रह गया हो या मेरे दिमाग में ध्यान में ना आया हो या कुछ ऐसी विशेष और जानकारी, जैसे सामने एक ये शिव जी की प्रतिमा रखी हुई है, उसके नीचे ही शिवलिंग है, शिवलिंग के बाद एक आपने फाउंटेन लगाया, फाउंटेन बड़ा है फिर फाउंटेन फिर छोटा है, इसमें कुछ है इसका अपने मंदिर से संबंध? देखो शिव जी का मुख अपना मंदिर की तरफ है, तो शिव जी तो आदि देव हैं और उन सर्व मतलब उनको तो कहीं प्रतिस्थापित किया नहीं सकता है। और साथ में शिवलिंग का जो प्रतिस्थापना की है तो जो जल आ रहा है शंकर जी की जटाओं से वो जल अपने शिवलिंग के पास आएगा, शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। शिवलिंग का जो डायरेक्शन है वो उत्तर की तरफ अपने केदारनाथ में भगवान केदारनाथ की तरफ रखा गया है। और उसके साथ फव्वारों का जो सवाल है वो डिज़ाइन सुंदरता के लिए लगाए गए हैं, उसमें कुछ ऐसा वास्तु या टेक्निकली कुछ सिस्टम नहीं या कुछ वन्य जीव भी आए हैं, उससे अपना वास्तु का कोई लेना देना है? तो क्या होता है, जहाँ सारे जीव रहते हैं, प्रकृति के सारे रूप जहाँ रहते हैं वही एक स्थान होता है, वही ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि यहाँ सारे जीव भी रहें, वनस्पति भी रहे, प्रकृति के सारे ग्रह जहाँ हैं, तो इनको सबका एक समावेश लगा के एक पूरी व्यवस्था यहाँ रखी गई है, तो रखा गया। विशेषता ऐसी स्पेशल का कुछ नहीं है कि नई जीवों को रखा जाता है, क्योंकि उनकी सेवा करने का मौका यहाँ के रहने वाले लोगों को मिलता है, उनका पोषण होता है, अच्छी बात है। 11 फरवरी 2025 जी जी बिल्कुल। आपकी जो मेहनत है इतने समय वो हो सकता है आपने हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी तो इसकी भव्यता को देखेंगे, आपकी मेहनत को देखेंगे। तो अनिल शर्मा जी कैसा महसूस करते हैं? आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और आप आज मंदिर का आपने जो निर्माण किया है अपने जीवन काल, आपको लगता है कि इस प्रकार का निर्माण कार्य कितने लोगों को हिंदुस्तान में नसीब होता होगा? तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला, लेकिन मुझे
सबसे बड़ा क्या होता है, जब इंजीनियर होने के नाते, आर्किटेक्ट होने के नाते बहुत सारी बिल्डिंग मैंने बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, बहुत सारे कमर्शियल काम किए, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे इस मंदिर को निर्माण करने की, मतलब डिज़ाइन करने के बाद हुआ है, वो मुझे लगता है कि मेरी ये जो इंजीनियरिंग मैंने की है वो मेरी सफल हुई है। और ये मौका तो ईश्वर का दिया हुआ है कि मुझे चयन किया इतने बड़े मंदिर के निर्माण के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। अनिल शर्मा की यादें आपको लगता है कितने समय तक यादें बनी रहेंगी लोगों के जीवन में, एक आर्किटेक्चर होने के नाते? देखो, हम तो निर्माण करने वाले हैं और हम लोगों का काम है कि एक अच्छी से अच्छी कृति हम जो दे सकते, बना सकते, बना। बाकी लोगों के ऊपर है, ये तो लोगों को कैसा लगता है, आगे वो क्या उसके बारे में राय रखती है, बाकी हमें अंतर्मन में यह संतुष्टि है कि इंजीनियर होने के बाद हमने एक ऐसा कार्य किया जिससे मन में सेटिस्फैक्शन है, मन में संतुष्टि है। लोग अपने जीवन भर याद रखते हैं अनिल शर्मा जी को, डबरा वालों को। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जी, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी टेक्निकली वास्तु के आधार पर। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।